Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक वह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे साहब एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को लेकर के दो नियम दिए, एक है फैराडे का प्रथम नियम और एक है द्वितीय नियम। तो आज हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को समझेंगे। क्या है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम दो नियम है, दोनों को ही समझेंगे। देखिए प्रथम नियम क्या कहता है, मूल रूप से इसमें क्या होता है, जब किसी कुंडली के है ना, जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जब तक चुंबकीय फ्लक्स बना रहता है तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बना रहता है, और जब आपका चुंबकीय फ्लक्स एंड करता है तो क्या होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बंद हो जाती है। तो मूल रूप से यह जो समझने वाली बात होगी इसमें, जैसे मान लीजिए कि दो कुंडली है, दो चुंबक हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, और दोनों के बीच में यह जो है एक कुंडली ऐसे करके बनाई गई है। तो यह जो कुंडली बनी है इस तरह से यह रोटेट करेगी इसके अंदर। तो यह जो कुंडली बनी है, तो जब इसमें जब तक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता रहेगा तब तक जो है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। आप जानते हैं कि कुंडली क्या होती है, जैसे कुंडली क्या है, एक जो कोई भी कोर है उसके ऊपर जब आप रॉड के ऊपर क्या करते हैं, जब तार को वायर को लपेट दिया जाता है तो उससे कुंडली बनती है, और वो कुंडली जो है जैसे रखी जाती है ऐसी व्यवस्था से कि दोनों तरफ चुंबक होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बीच में क्या होती है, एक कुंडली रखी होती है। तो यहीं से डिफिनेशन कहता है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, कुंडली से संबद्ध मतलब कुंडली से जुड़ी हुई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स बदलती है, तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह बात किसने कहा, यह कहा फैराडे, माइकल फैराडे ने, और यह फैराडे का प्रथम नियम था। यह बात तो क्लियर है। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं होती है, तो वह जब तक कि इसके अंदर बना रहेगा तब तक इसमें विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल बना रहेगा, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स इसमें परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। इसलिए क्या कहा, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो आप जानते हैं कि जो जिसको आप कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय लाइन, चुंबकीय बल रेखा, तो चुंबकीय बल रेखा में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह तब तक बनी रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यह एक डिफरेंशन, इससे भी आप समझ में आएगा। यह भी फैराडे का फर्स्ट लॉ है जिसको हमने नीचे लिखा है। ये कहते हैं यदि किसी कुंडली में से, वही चीज सेम है, यदि किसी कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाओं अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण अर्थात मात्रा तभी तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। तो बात सिर्फ मेन बात यह है कि जब तक इसमें चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसको कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं, जब तक उसमें परिवर्तन होता रहेगा तब तक उसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा इस कुंडली में। और अगर यदि इसमें चुंबकीय बल रेखाओं का होना बंद हो जाएगा या मैग्नेटिक फ्लक्स का परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, इससे विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। यह जो है माइकल फैराडे साहब ने कही थी, और यह फैराडे का पहला नियम हुआ। अब हम लोग देखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है। अब द्वितीय नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न में कहता के संदर्भ में कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के
अनुक्रमानुपाती होता है ना। अब यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स, है ना, प्रेरित विद्युत वाहक और चुंबकीय फ्लक्स दोनों में जो है एक संबंध बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, इसका मतलब क्या है, तो अगर यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान को बढ़ाएंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी मान बढ़ेगा, है ना। तो यह अनुक्रमानुपाती हो गया, ठीक है। तो वही देखिए, अब दूसरे नियम, पहले नियम में सिर्फ ये बताया कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दूसरे नियम में कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स के संदर्भ में बात करें तो ज्यों-ज्यों हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते जाएंगे त्यों-त्यों क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ता जाएगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को हम तेज कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की भी क्या होगा, तेज हो जाएगा, क्योंकि यह अनुक्रमानुपाती है। यह जो है चुंबकीय फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच क्या किया, संबंध को दर्शाया सेकेंड लॉ में। और प्रथम में क्या कहा कि सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, बस ये बात कहा। और दूसरे में क्या कहा, दोनों का एग्जैक्ट रिलेशन बता दिया कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा कौन, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ता चला जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे आगे को देखते हैं क्या है। तो क्या कहा कि यह तो हो गया कि अनुक्रमानुपाती होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला होता है -n d∅dt बराबर वोल्ट, ये याद रखिएगा। यह जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन होता है, यह इसको E से, स्मॉल e जो है इससे एनर्जी को, यह स्मॉल e से इसको डिनोट कर रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल को, और इसका फॉर्मूला है -n d∅dt। तो यह जो n है, अब हम एक एक करके सब बता देते हैं क्या क्या है। n जो है वेयर n इक्वल टू कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जितना फेरा होगा, उस संख्या को हम लोग -n से अर्थात n से डिनोट करते हैं। d∅dt या तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, इसको आप जानते हैं। dt मतलब हो गया चेंज इन टाइम, और d∅ का अर्थ हो गया, यह हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो यह जो है मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो d∅dt का मतलब क्या हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर को हम लोग d∅dt से डिनोट करते हैं। तो d∅dt इक्वल टू फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, n हो गया कुंडली में फेरों की संख्या। और देखिए यह जो यहाँ पर -n है, यह जो साइन में माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का अर्थ क्या है, तो नोट में देखिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह अपने उत्पत्ति के मूल कारण का विरोध करता है। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो को देखी होगी तो आपने यह चीज़ सीखा होगा, 2-3 वीडियो पहले जाइएगा तो उसमें यह चीज़ें आई थी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होती है यह अब जहाँ से उत्पन्न होती है यह उसी का विरोध करती है, जिससे यह पैदा होती है यह उसी का अपोज करती है, उसी के विपरीत डायरेक्शन में चलती है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस साइन आ गया है, -n d∅dt। तो यह माइनस आने का रीजन क्या हुआ, यह माइनस साइन या ऋणात्मक चिन्ह यह बताती है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह अपने उत्पत्ति के मूल कारण का क्या करती है, विरोध करती है। तो यह बात तो हम लोगों ने आगे भी पढ़ा है कि जब आप लगाते हैं सिस्टम में तो क्या देखते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह अपने ही जहां से वह उत्पन्न होती है उसी के विपरीत दिशा में बल लगाती है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर माइनस साइन लग जाता है। तो यह हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम संबंधित 2 नियम थे। प्रथम नियम जिसमें कि फैराडे साहब ने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, और जब तक यह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहेगा तब तक उसमें जो है उसमें विद्युत वाहक बल उस कुंडली में उत्पन्न होता रहेगा। दूसरे में क्या कहा, दूसरे में इसी चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत वाहक बल के संबंधों को बताया कि जिस तरह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर को आप बढ़ाते जाएंगे उस तरह से क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ता जाएगा। अर्थात
प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यह दोनों ही नियम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सम्मित था, इसको हम लोगों ने देखा। तो आज की वीडियो को हम यही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।